आज हम जानेंगे कि बिहार बोर्ड में गद्यांश को कैसे लिखते हैं। यदि आप मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए यह वीडियो आवश्यक है। देखिए, बिहार बोर्ड में गद्यांश से 20 नंबर पूछता है। कितना नंबर? 20 नंबर। दो गद्यांश पूछा जाता है। कितना? दो गद्यांश पूछा जाता है, जिसमें से एक गद्यांश में दो होता है, एक कौन होता है और ख होता है, जिसमें आपको दोनों में से जो पसंद हो उसको लिखना है। फिर 2 नंबर में होता है कि दूसरा नंबर में रहेगा, उसमें भी क और ख होता है। यदि आपको जो आता है उसको लिखना है, लेकिन जिसमें 1 नंबर का होता है तो इसमें से या तो क लिखिए या तो ख लिखिए, दोनों में से कोई एक। फिर दूसरा नंबर में जो गद्यांश होता है उसमें से भी क लिखिए या तो ख लिखिए। तो इसके लिए भी 10 नंबर मिलता है। इसमें से यदि एक को लिखिएगा तो भी 10 नंबर मिलता है, और इसमें से भी एक लिखिएगा या ई लिखिए या ये, फिर भी 10 नंबर मिलता है। ठीक है, तो देखिए आज हम यहाँ पर देखिए दिया हुआ है ना, निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। यहाँ पर देखिए, ये गद्यांश को पढ़िएगा, इसमें आंसर दिया हुआ है, आगे पीछे करके दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन वैसे भी लाइन से ही पहला क्वेश्चन का ऊपर में ही मिल जाएगा, फिर दूसरा का उससे नीचा, फिर तीसरा का उससे नीचा, ऐसे मिलते चले जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर एक ख दिया गया, क यहाँ पर है और ख। तो ये 1 नंबर प्रश्न है, उसका दो गद्यांश से, एक क और ख। तो दोनों में से किसी एक को पढ़िए, जो आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि इसका हम अच्छे से एक आंसर दे सकते हैं, तो वो लिख दीजिए आप। और फिर वहाँ उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, 2 नंबर में भी देखिए दिया हुआ है, यहाँ पर है दिया हुआ, निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक के लिए 2 अंक होगा। इसमें भी देखिए 10 नंबर है और इसमें भी देखिए 10 नंबर है, दोनों में है ना। तो देखिए इसमें भी देखिए एक क है, यहाँ पे है 2 नंबर का क, और नीचे में देखिए यहाँ पे ख है। या इसको पूरा पढ़िए और इसमें से ये 5 क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए। या तो वो नहीं देना है तो यहाँ पर ख वाला को पूरा पढ़िए और नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आंसर दे। तो चलिए आज हम एक क्वेश्चन बतलाते हैं, आप बना लीजिएगा। चलिए इसमें देखिए पहले गद्यांश को एक बार पढ़ लेते हैं। आकाश गंगा तारों का महापरिवार है, शायद नदी की धारा की तरह दिखाई पड़ने के कारण ही इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाश में कई आकाशगंगा है, लेकिन पृथ्वी से केवल एक ही आकाशगंगा दिखाई देता है। पृथ्वी से केवल एक आकाशगंगा दिखाई देता है, जिसका नाम स्पाइरल गैलेक्सी है। हमारी आकाशगंगा पहिए की आकृति वाली है। इसके केंद्र से तारक मछली की भांति भुजाएं निकलती प्रतीत होती है। आकाशगंगा में लगभग 20 अरब तारे हैं। आकाशगंगा में लगभग 20 अरब तारे हैं। उनमें तो अनेक तारे सूर्य ग्रह से कई गुना बड़ा है। पृथ्वी से समतल पट्टी जैसी दिखने वाली इसमें आकाशगंगा को ऊपर या ठीक नीचे ऊपर या ठीक नीचे देखा जाए तो यह बीच में उभार लिए प्लेट की तरह दिखेगी। इस आकाशगंगा के केंद्र में तारों की भारी जमघट है। अब एक बार पढ़ लिए, अब क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर देखिए। लिखा हुआ है क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है? आकाशगंगा नाम क्यों पड़ा? आकाशगंगा का नाम क्यों पड़ा? तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, शायद नदी की धारा की तरह दिखाई पड़ने के कारण इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। तो यहाँ से धरिए और यहाँ तक 1 नंबर का आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन क्या है? आकाशगंगा नाम क्यों पड़ा? तो आंसर क्या लिखेंगे? नदी की धारा की तरह दिखाई पड़ने के कारण ही इसका नाम क्या है? आकाशगंगा पड़ा। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है? पृथ्वी से कितने आकाशगंगा दिखाई देता है, उसका नाम क्या है? तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, पृथ्वी से केवल एक ही आकाशगंगा दिखाई पड़ती है, जिसका नाम स्पाइरल गैलेक्सी है। तो दूसरा नंबर का आंसर कहाँ से होगा? यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा। फिर तीसरा नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है,
आकाश गंगा में कितने तारे होते हैं? तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आकाश गंगा में लगभग 20 अरब तारे होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इतना से यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख देंगे। फिर उसके बाद देखिए लिखा हुआ है आकाश के केंद्र में किसका जमघट होता है? तो यहाँ पर देखिए नीचे में दिया हुआ है, करने चला गया। आकाश गंगा के केंद्र में तारों का भारी जमघट जमघट है। आकाश गंगा के केंद्र में तारों का भारी जमघट है। नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है आकाश गंगा के केंद्र में किसका जमघट है? तो आकाश गंगा के केंद्र में तारों का भारी जमघट है। और एक ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि आपको इससे मैच करेगा भी या न भी कर सकता है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, इसको खुद से दिमाग लगा करके लिखना होता है। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन को आप बतला दिए, अब हम कॉपी में लिखते हैं कि कैसे लिखेंगे। तो देखिए अब हम देखेंगे कि आंसर कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी बतलाए कि 1 नंबर क्वेश्चन है कि आकाश गंगा नाम क्यों पड़ा? तो यहाँ से लिखेंगे नदी की धारा की तरह दिखाई पड़ने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? आकाश गंगा पड़ा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? अब लिखना कैसे है आपको? तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर है, 1 नंबर का क है, तो आपको ऐसे लिखना है। यदि यहाँ पर 1 नंबर दे देते हैं तब पर भी ठीक रहेगा, लेकिन ऐसे लिखना है कि टीचर को लगे कि हाँ दिखाई दे रहा है, हाईलाइट करे। तो ऐसे लिखना है, जैसे यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर क्या है? 1। प्रश्नो उत्तर 1 लिखेंगे और नीचे में लिखेंगे हम क नंबर न लिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए क है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे क, और क लिखने के बाद हम यहाँ से आंसर शुरू करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क का आंसर दे रहे हैं, क का क्या नंबर का आंसर दे रहा है? 1 नंबर का ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क का नंबर 1। ऐसे करने के बाद हम क्या करेंगे, अब आंसर लिखेंगे। 1 नंबर का क्या लिखेंगे? आंसर लिखेंगे। यहाँ पर बतलाए ना, इसी में से आंसर खोज करके लिखना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नदी की धारा की तरह दिखाई पड़ने के कारण इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर में नदी की धारा की तरह दिखाई पड़ने के कारण ही इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। बस इतना ही लिख देना है। अब फिर देखिए 1 नंबर हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 नंबर पर आएंगे। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी से कितनी आकाश गंगाएं दिखाई पड़ती है, इसका क्या नाम है? तो यहाँ से देखिए पृथ्वी से केवल एक ही आकाश गंगा दिखाई पड़ता है जिसका नाम स्पाइरल गैलेक्सी है। तो ये आंसर लिखेंगे। आंसर में क्या नंबर में 1 लाइन छोड़ देना। अब 2 नंबर का लिखिए। क्या लिखेंगे? पृथ्वी से केवल एक ही आकाश गंगा पृथ्वी से केवल एक ही आकाश गंगा दिखाई पड़ती, यहाँ पर
ये रहा होगा प्रति है, जिसका नाम क्या है, स्पाइरल गैलेक्सी है। ऐसा ही लिखना है। फिर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है आकाश गंगा में कितने तारे होते हैं। तो यहाँ पर अभी हम बतलाए थे आकाश गंगा में लगभग 20 अरब तारे हैं। तो आंसर क्या लिखना है, 3 नंबर। यहाँ पर देखिए 3 नंबर दे देंगे और लिखेंगे आकाश गंगा में लगभग 20 अरब तारे हैं। चलिए अब ये 3 नंबर हो गया। फिर 4 नंबर का लिखेंगे। 4 नंबर में क्वेश्चन कहता है आकाश गंगा के केंद्र में किसका जमघट है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आकाश गंगा के केंद्र में तारों का भारी जमघट है। तो आंसर लिखेंगे 4 नंबर में आकाश गंगा के केंद्र में तारों का भारी जमघट है। यही क्या हो गया हमारा आंसर। आप देखिए 5 नंबर में सूर्य क्या है। तो सूर्य एक तारा है, ये अपना मन से भी दिमाग लगाना होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसमें देखिए आंसर नहीं दिया हुआ है, लेकिन सूर्य से कई यहाँ पर देखिए नहीं दिया गया है, लेकिन खुद से भी इसको क्या करना है, लिखना है। यदि कोई कुछ ऐसा दे देता है कि एक आध को का आंसर नहीं मैच कर पाता है, तो अपना मन से भी दिमाग लगाना होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है। यह आंसर लिखने का सही तरीका ऐसा ही होना चाहिए। या आप ऐसे न भी लिखते, इधर भी देते, तो वैसा लिखिए कि टीचर को अच्छा से दिखाई दे, हाईलाइट करे कि क्या नंबर का दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क दे दिए और 1 नंबर यहाँ नीचे भी देते तो अच्छा होता, लेकिन ऊपर भी दे दिए तो कोई गलती नहीं है। जैसे में यहाँ पर 1 नंबर देंगे तो वो भी सही रहेगा, लेकिन प्रश्नों उत्तर दिए तो ऐसे में टीचर को ध्यान जाएगा। और मन हो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि उसको अच्छे से दिखाई पड़े। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। और फिर इसी प्रकार जितना गद्यांश पूछा जाता है सभी को इसी प्रकार बनाना है। जितना क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन बैंक लीजिए और एक एक गद्यांश जा कर के बना लीजिए। ठीक है, यदि आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा लिखने में। ठीक है, इसी में आंसर दिया हुआ है, सिर्फ आपको ध्यान देना है कि कहाँ पर लिखा है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना है।